देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। कितना अच्छा मोटिव है ना, मतलब मन को वो सुकून मिलता है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके चैनल स्त्री संघर्ष पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई, अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। इस समय तो एग्ज़ाम की बहार है, हमारा बीपीएससी 4.0 भी आने वाला है ना। मन में एक मोटिवेशन और मिल गया है कि मतलब होता ना कि दो कैटेगरी में लेके चलते हैं, दो ऑप्शन अपने जीवन में रख के चलते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, है ना। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही है। मान लीजिए इसमें ना हुआ तो उसमें तो डेफिनेटली मतलब निकलना ही निकलना है, वो तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, बिल्कुल निकालेंगे बीपीएससी 4.0 में अपनी पीजीटी की लेवल को, है ना। और दोस्तों, हमारे लिए एक दीपा मलिक जी हैं, आप लोग जानते होंगे, जो कि विकलांग हैं दोनों पैरों से। उन्हें जो ये कमर की हड्डी होती है ना, उसमें कैंसर था उनको, स्पाइनल कुछ ऐसे ही बोलते हैं। कमर की हड्डी में उन्हें, रीढ़ की हड्डी में उन्हें कैंसर था, और जिसकी वजह से उनके नीचे के ये पूरे अंग काम नहीं करते थे। पैर उनका बिल्कुल वर्क नहीं करता था, लेकिन उनके अंदर वो हौसला था, वो जज्बा था, वो मोटिवेशन था कि उन्होंने, दीपा मलिक जी, उन्होंने अपने मोटिवेशन, अपने अंदर के जोश के थ्रू उन्होंने आज कितना अपना नाम फेमस किया है उन्होंने, है ना। और दोस्तों, इस समय ज्योत्सना प्रिया जी, वो भी यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जो कि 17 सालों बाद उन्होंने अपने बीपीएससी में उन्होंने रैंक हासिल की है, और जो कि 3 से 4 बार फेल भी हुई थी, है ना। और दोस्तों, विजयी होने के लिए तो संघर्ष करना ज़रूरी है। अगर आपको विजय चाहिए, अगर आपको किसी भी एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको उस लक्ष्य को पाना है, उस पे विजय पाना है, तो संघर्ष तो ज़रूरी है। जैसे हम लोग घर में करते हैं ना, कि टारगेट हम लोग कल का बना के रखते हैं। आज रात में कल के लिए टारगेट बना के रखते हैं कि हमें सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना है, फिर बाहर जाना है, फिर अपने लिए भी करना है ना। हम लोग उसको मतलब एक पूरी तैयारी के साथ रखते हैं कि सुबह उठ के क्या क्या करना है। तो ठीक वैसे ही ना, हमारी स्टडी भी होनी चाहिए कि हमें अगले दिन की जो प्रिपरेशन करनी है, उसको एक दिन पहले टारगेट बना के रखना चाहिए कि हमें अगले दिन क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। आप लोग और जानते हैं कि जैसे अगले दिन जो पढ़ना है उसको तो डिसाइड कर ही लीजिए साथ साथ, और उसके साथ ये भी करिए कि जो आपने पिछले दिन पढ़ा है ना, उतना पढ़ के फिर आगे की तरफ बढ़िए। जो कल, मेरे कहने का मतलब है, जो कल पढ़ना है वो, और जो आपने एक दिन पहले पढ़ चुका है उसको भी पढ़िए, और साथ में फिर इसको भी पढ़ते चलिए, है ना। फिर देखिए आप लोगों की तैयारी कैसी नहीं होती है। और दोस्तों, मोटिवेशन, मन में ये मान के चलिए कि जब नौकरी मिल जाएगी तो जो खाते में जो पैसा आएगा ना एक तो होता है कि मैं भी सोचती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आप ही लोग सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो समाज में रुतबा बन जाएगा, आन बान शान हो जाएगी हमारी। कोई ये नहीं कहेगा कि ये पता नहीं क्या पढ़ती है, बार बार फेल हो जा रही है। अभी मतलब जो कह रहे हैं लोग, उनको कहने दीजिए, इग्नोर मारिए। मैं भी पहले इतना रोती थी, बहुत रोती थी, जब मुझे कोई ऐसा कुछ कह देता था ना, तो मैं बहुत रोती थी। और इसलिए रोती थी कि शायद मैं मेहनत करती हूँ दोस्तों, और मुझे उस मेहनत का, हो सकता है मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती रही हो, इसलिए मुझे मिलता नहीं, है ना। लेकिन इस बार तो मन में ये मान लिया है, ये ठान लिया है कि एग्ज़ाम का सर तो फोड़ेंगे, चाहे जैसे फोड़ेंगे। अगर हम गृहस्थी में अपने पूरे पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं, तो अपने एग्ज़ाम को भी हम अच्छे से दे सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ।
ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बना के रखिए दोस्तों कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा और पक्का होगा। और जानते हैं दोस्तों 2025 हमारे लिए लकी ईयर्स होने वाला है, क्योंकि इस समय इस ईयर में नौकरियों की बहार आने वाली है। सुनने में आया एलटी की वैकेंसी आने वाली है, केवीएस की आने वाली है, और अपना टीजीटी का पेपर लगा ही हुआ है अप्रैल में यूपी का। फिर बीपीएससी 4.0 ये भी सुनाई दे रहा है कि फरवरी के मिड तक या फरवरी में आ जाएगा 4.0, जनवरी में ये स्टार्ट करवा लिया जाएगा। सुनने में ही आ रहा है, बाय द वे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों, बस मैं सुनने में जो आ रहा है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद अप्रैल में बीपीएससी 4.0 का पेपर हो जाएगा। उसके बाद मई या जून तक हम लोगों का क्या कहते हैं डीवी आ जाएगी और काउंसलिंग हो जाएगी। फिर अगले महीने से जुलाई अगस्त तक हम लोग अच्छी खासी सैलरी उठाने लगेंगे। जैसे मोटिवेशन, जो देखिए जब कोई पैसा गिनता है तो उसको ध्यान से देखिए, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और अगर डिस्टर्ब करेंगे ना तो पहले 2 बार सुनाएगा आपको, देखती नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो जो पैसे गिनने में मोटिवेशन होता है ना, कॉन्फिडेंस मतलब एकदम एकाग्रता होती है ना, ऐसे ही हमारी पढ़ाई में होता है। और अभी आप 108 माला वाली जो मोती की माला आती है ना, अगर उसको लेके बैठेंगे ना कि चलिए नाम जप कर लेते हैं, तो देखिए कितनी बार आपका मन भटकेगा। लेकिन अगर आप पैसा गिन रहे हैं ना तो आपका मन भटक नहीं सकता है, किसी भी कीमत में नहीं भटकेगा। तो अगर पैसा आप लोगों को मोटिवेशन दे रहा है ना, तो वही मान के चलिए कि आज मुझे नौकरी मिल गई है और फिर अगले मंथ से या इसी मंथ से हमें सैलरी मिलनी शुरू हो गई है। और अपने मन में ये लक्ष्य मान के चलिए, मतलब अगर हम पॉजिटिव रहेंगे ना तो पॉजिटिव होगा हमारे साथ में। मैं भी कहीं ना कहीं निगेटिव सोचती थी दोस्तों, बट अब मेरे मन में मुझे लग रहा है, जब देखिए दोस्तों जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो लगता है कि नहीं अब हो जाएगा, अब क्लियरेंस में हम पहुंच चुके हैं, अब उस लक्ष्य को हम पहुंच चुके हैं। जीवन में जब बार बार आपको कठिनाई दस्तक देना तो समझ लीजिए कि सफलता हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है, बस एक ही कदम दूर है और हम उस पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, है ना। उसी तरह जैसे पैसे गिनने में हम लोग कॉन्सेंट्रेट रहते हैं ना, उसी तरह हम अपनी पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट रहेंगे दोस्तों, तो ज़रूर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और बिल्कुल पहुंचेंगे। आप लोग अक्सर खान सर का मोटिवेशन, ओझा सर का मोटिवेशन, है ना, मैं भी सुनती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। खान सर का मोटिवेशन बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी सुना करिए। जब भी आप लोगों का जैसे पढ़ने में ना मन लगे या उबाऊपन लगे, होता है ना कि 2-3 दिन जब लगातार पढ़ाई कर लीजिए तो एक दिन ऐसा आता है कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता, इच्छा होती है कि कहीं इधर उधर घूम लें या फ़ोन चला लें या कुछ और कर लें। तो दोस्तों आप 2-4 मिनट के लिए आपको जो गाने पसंद हों, चाहे वो हाँ भक्ति गाने हों या फिर कोई भी, मतलब जो आपको एंटरटेनमेंट करे आप सुन सकते हैं उसको, बस 10 से 5 मिनट, बाकी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने लक्ष्य से, है ना दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, प्रेस आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।